नमस्कार, राधे राधे, राम राम जी। देखिए हमारे पास सीट नहीं थी तो क्वेश्चन में जो है सीक्वेंस जो है चेंज हो गया, क्योंकि हमने जहाँ पे टाइप करने के लिए दिया है तो उसने क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग गलत कर दी। क्योंकि दो महारथी हमारे कोचिंग के जय और वीरू मेरी सीट लेके चले गए तो ठाकुर के हाथ कट गए। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन कल किया था 80 नंबर, तो वैसे हमारे हिसाब से तो 80 नंबर था, लेकिन जो आपकी सीट में है वो क्वेश्चन नंबर है 73। कितना है? 73। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आपको आगे पिछले जो क्वेश्चन हुए हैं अपने हिसाब से सीक्वेंसिंग देख लेनी है क्या है। ठीक है, तो देखिए जरा। हाँ ठीक है, 73 हो गया, तो क्वेश्चन आज 74 कराएंगे। आपके सीट में यही है, इसमें डाल दो क्वेश्चन नंबर 74। तो देखिए 74 क्या कह रहा है। एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेच रहा है। तो यानी यहाँ पे मकान और शॉप दोनों की कीमत क्या है? विक्रय मूल्य समान है। अब कह रहा है जो मकान पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो सॉरी मकान पर हो रहा है 20% की हानि। तो जरा देखिए, हाउस हो गया और हमारी शॉप हो गई। तो जरा यहाँ से देखिए सीपी और एसपी। तो हाउस पे तो उसे हो रही है 20% की हानि। तो 20% हानि का मतलब क्या है? 5 रुपये अगर सीपी तो 1 की हानि, बेचेगा कितने में? 4। क्यों? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो देखिए यहाँ पे हानि हो रही है, इसलिए 5 तो इंडिकेट करेगा सीपी को और ये 1 किसको इंडिकेट करेगा? लॉस को। क्लियर है? अब अगले पे कह रहा है दुकान पर जो है 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर देखिए 20% का मतलब है 1/5, 5 रुपये सीपी है तो 1 रुपये का लेगा प्रॉफिट, है ना। तो बेचेगा कितने में? 6 पे बेचेगा। अब आपके सवाल में पहले ही बोल रखा है कि दोनों को 1 लाख रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से तो सेम है नहीं, तो करते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 12 होता है, इसको तो कर देते हैं 3 से। तो यहाँ पर भी 3 से करना होगा और यहाँ पर भी 3 से करना होगा। क्लियर है? अब इसको तो कर देते हैं 2 से, तो 2 से करेंगे तो इसको भी और इसको भी। बात क्लियर हुई? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो कुल सौदे का परिणाम रहा, है ना। तो जरा देखिए यहाँ से टोटल सीपी देखें तो 15 रुपये तो हो गया इसका सीपी और 10 रुपये हो गया इसका, तो कितना हो गया? 25। और टोटल अगर हम देखते हैं क्या एसपी, तो ये कितना है? यहाँ से 12 और 12 कितना हो गया? 24। दोनों का एसपी तो हो गया 24। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने अगर 25 रुपये लगाए और 24 में बेचा तो 1 रुपये का नुकसान, यानी 1 यूनिट की हानि हो रही है। क्लियर है? और लेकिन क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है कि जो दोनों को बेच रहा है, यानी 24 यूनिट की वैल्यू 2 लाख दे रखी है भाई। 1 लाख रुपए का मकान और 1 लाख रुपए की दुकान। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो ये हमारी क्या आ जाएगी? 2/24। तो 2/24 लाख को जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 लाख। तो देखिए ये हमारा क्या निकल के आ रहा है? ये हानि निकल के आ रही है, क्योंकि 1 यूनिट की हमें क्या हो रही थी? हानि। तो इसलिए यहाँ से 1/12 हमारा क्या आएगा? हानि निकल के आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका करने का क्या है। ये तो हो गया हमारा डिटेल्ड मेथड। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? तो आइए भाई, अगर यहाँ पे देखिए टोटल हमारी 100 रुपये सीपी है, ठीक। तो देखिए एक को तो वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट। तो देखिए अगर मान लीजिए 100 लागत है, 20 पे हो रही हानि, यानी 20 की तो हो गई हानि, 80 पे बेचेगा। ठीक है, अब अगली बार क्या ले रहा है? 20% का प्रॉफिट। तो अगर 20% का प्रॉफिट लेगा तो इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 16। तो यानी अब कितने रुपए में बिका होगा? 96। तो ऑल ओवर अगर यहाँ से देखें लॉस परसेंट हमारा कितना आ रहा है? 4%। कितना आ रहा है? 4%। क्यों? बेस हमारा 100।
ठीक है। तो अगर हमने 100 सीपी टोटल लगी होगी तो दोनों से विक्रय मूल्य जो हमें मिला होगा वो मिला होगा 96 का। डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी दोनों परसेंटेज वैल्यू सेम हो, ठीक, और एक पे कह रहा हूँ प्रॉफिट है, एक पे लॉस, तो हमेशा हमारा आएगा लॉस, वो भी क्या होगा x² ठीक है। नहीं अगर ये लगाना चाह रहे हो तो ये है आपका डिटेल। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से 4 डायरेक्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 4% लॉस डायरेक्ट निकल के आएगा। तो देखिए अगर 100 रुपये आपने सीपी लगाई है, 96 पे बेचा है, तो 4 का नुकसान हो रहा है, बोलिए। तो 4 का नुकसान है। तो आपके क्वेश्चन में दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा है। दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ से कितना है हमारे हिसाब से 96 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 लाख। कितना दे रखा है? 2 लाख। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हमारी क्या आ जाएगी? 2/96। तो यहाँ से हमें हानि कितने यूनिट की हो रही है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो जरा देखिए 4 यूनिट, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4/96। तो देखिए यहाँ तो हो गया 8। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 8 और 8 × 9 16, यानी 1/12 लाख रुपए की हानि होगी पूरे सौदे में। क्या होगी? 1/12 लाख रुपए की हानि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। आज ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जैक्ट सीट से ही है, ठीक है। ये हमने सीट जो है निकलवाई है। हाँ, इससे एक चीज पता हो गया कितने लोग सीरियस हैं और कितने पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट है नेहा सिंह, उसने ये चीज मुझे बताई कि सर 40 नंबर क्वेश्चन जो आपने कराया है वो सीट में नहीं है, यानी हमने जो क्वेश्चन 40 नंबर पे कराया है सीट में कुछ और है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि कोई स्टूडेंट सीरियस है जो पढ़ रहा है, वो वही लड़की है। तो उसका तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अब अपना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। वो पढ़ने में सीरियस है। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी वजह से हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन हम क्या करा रहे हैं और सीट में क्या है। थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से 5% हानि में जो है वृद्धि हो रही है। तो देखिए भाई, अगर वो 400 रुपये में पहले बेच रहा है, अब कह रहा है अगर वो 350 रुपये में बेचे तो उसके हानि परसेंट में जो वृद्धि हो रही वो 5% की हो रही। अब मान लो अगर ये 350 में ना बेचता, 400 में ही बेच रहा होता, तो पहले जो हानि हो रही होगी वही तो होती। तब ये 5% की हानि बढ़ती नहीं। क्यों नहीं बढ़ती? अगर इसने 50 रुपये कम पे ना बेचा होता तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि उसे 50 रुपये हानि की वजह से 5% का जो है नुकसान हो रहा है? बोलिए। अगर 5% है 50 के बराबर, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी? 10। सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 रुपये, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखा, सिर्फ ऑप्शन देखोगे कहाँ पर है, ठीक है। अगर इनमें भी पेन चलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अब देखो, इसे एक तो डिटेल बता दे रहा हूँ, फिर इसको डायरेक्ट कैसे मार्क करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 सेकंड के ऊपर का नहीं है। ए ने जो है किसी वस्तु को बी को बेच दिया कितने? 25% के लाभ में। फिर बी भी क्या कर रहा है? उसे 10% के घाटे में बेच दिया सी को, ठीक है। फिर सी ने जो है डी को 20% फायदे में बेच दिया। अगर डी ने 27 रुपये भुगतान किया तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा? आपको हमने एक चीज़ समझाई थी कॉन्सेप्ट में कि जब ए जो है बी के लिए बेच रहा है, तो जब ए बेच देगा प्रॉफिट लेके, तो जो बी के पास वैल्यू जाएगी वो बी की तो हो जाएगी लागत, लेकिन ए के लिए क्या
हो जाएगी, विक्रय मूल्य। एक बार फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट तुझे समझाया था हमने। भाई मान लो ए के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, इसने यहाँ से 20% प्रॉफिट लिया, तो 20% का मतलब क्या है, 20 रुपए लेगा। तो इसने बी को बेच दिया कितने में, 120 पे। अब ये बी के लिए तो सीपी है, बी के लिए क्या है, सीपी, लेकिन ए के लिए क्या है, ये एसपी। क्लियर है। अब अगर बी भी चाहता है कि हम इसे 10% प्रॉफिट पे सी को बेच देते हैं, ठीक है, तो देखिए सी के पास कितने, यानी यहाँ से 12 रुपए का लाभ लेगा, 10% अगर इसका निकालते हैं तो 120 में 12 जोड़ेंगे 132 पे बेचेगा। मान लो ये सी ने खरीदा है, किसने खरीदा है, सी ने, तो यानी ये सी के लिए तो है सीपी, सी के लिए क्या है, सीपी, और बी के लिए क्या है भाई, एसपी। बात क्लियर है। यानी जो बेचेगा उसके लिए विक्रय मूल्य, जो खरीदेगा उसके लिए क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो जरा देखिए क्वेश्चन। हाँ, ए जो है बी को 25% लाभ पे, तो देखिए ए जो है 25% लाभ पे, 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी 1 का प्रॉफिट। तो अगर बी को बेचेगा तो यानी 5/4 पे बेचेगा, ए के 5/4 गुने पे बेचेगा। तो यानी अब यहाँ से जो ये वैल्यू मिलेगी ये बी की सीपी मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, बी की, ठीक। अब बी भाई साहब भी क्या करना है, सी को 10% की हानि पर बेच रहे हैं। तो 10% की हानि पे बेच रहे हैं, यानी कितने पे बेचेंगे, 9/10 पे बेचेंगे, ठीक है। अब ये हर बार वो करके नहीं दिखाएंगे, परसेंटेज पूरा पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस के भी इतने क्वेश्चन करा दिए, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब सी भी क्या कर रहा है, बी को जो है 20% के फायदे पे बेच रहा है। 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो अगर वहां से हम एसपी निकालें तो जो सी का सीपी था उसको 6/5 गुना कर देते हैं, तो 6/5 गुना कर देंगे। तो देखिए बेचा कितने में है भाई, बेचा है 27 रुपए में, कितने में बेचा है, 27 रुपए, ठीक। अब जरा देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट गया, और इसे सॉल्व करना चाहें नहीं तो ऐसे छोड़ दो, 54, और नीचे हमारा कितना हो गया, 40, ठीक है। तो देखिए 54 की वैल्यू दे रखी है 27, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, यानी ए के लिए जो लागत लगी होगी वो कितनी लगी होगी, 20 रुपए। बात समझ में आई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सेम तरीके से करेंगे। बाकी लोगों ने तो बहुत बड़ा इसका तरीका करा रखा है, लेकिन वो उस पे नहीं जाना है आपको, यही तरीका अप्लाई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए ए ने एक कलम जो है 20% मुनाफा पे बी को बेच दिया, फिर से वही चीज भाई, ए के लिए मान लेते हैं सीपी ए रुपए है, 20% लाभ लेगा तो बेचेगा कितने पे, यानी 6/5 पे बेचेगा, ये हो जाएगा ए का विक्रय, ठीक। अब कह रहा है बी ने इसे 10% लाभ लेके सी को बेच दिया, तो यानी 11/10 पे बेच देगा। अब सी भी क्या कर रहा है, डी को जो है 12.5%, तो 12.5% का मतलब क्या है, लाभ हो जाएगा 1/8। अगर हम निकालना है विक्रय मूल्य, तो जो भी सी का सीपी है उसको 9/8 गुना कर दो, तो इसको 9/8 गुना कर देना, ठीक है। अब कह रहा है जो लास्ट में बेच रहा है वो बेच रहा है 14.85, कितने में, 14.85, ठीक है। अब देखिए जरा क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, ठीक है। तो ऊपर जरा देखिए ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 27 into 11, नीचे हमारा हो गया कितना, 40 पंचे 200, यानी 200, ठीक है। अब जरा देखें इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको काटना चाहे काट भी सकते हैं। बराबर में क्या दे रखा है, 14.85, और यहाँ पे इंटू ए चल रहा है, ठीक है। तो देखिए जरा 11 से अगर हम काटते हैं तो
को हम किससे काट देते हैं 9 से, 9 3 जा, और इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट लग जाएगा, 9 1 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 45 है ना, 9 5 जा, ठीक है 0.15। अब यहाँ पे 3 से भी काट देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3 5 यानी 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। देख लो 3 0 0 0.5 0.05 आएगा, ठीक है। अब ए निकालना था तो देखिए बटे में क्या बच रहा है 200, तो 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 200 इंटू 0.05, तो देखिए इसके साथ में 100 है मल्टीप्लाई में, तो 100 के साथ तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, फिर तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, कितना आ जाएगा 10, यानी ए के लिए जो हमारी सीपी लगी थी वो कितनी लगी थी 10 रुपये। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 77। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, 77 तो हो गया, 78 पे 78 देखिए एक गाय जो है 1000 रुपए में बेचने की तुलना में अगर ये 1010 पे बेचता, कितने पे 1010, तो उसे 5% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता। तो भाई एक 5% का प्रॉफिट उसे एक्स्ट्रा हो क्यों रहा है, अगर वो पहले 1000 में बेच रहा था तो कह रहा है अगर वो 1010 रुपए में बेच दे तो भाई मेरे हिसाब से इसने 10 रुपए ज्यादा ही तो लिए हैं, इसीलिए तो उसे 5% प्रॉफिट बढ़ गया। तो देखिए जरा 5% बराबर है 10 रुपए के बराबर, तो देखो इसका दो गुना दिख रहा है, तो यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 200, यानी उसकी सीपी कितनी लगी है 200 रुपए। बात क्लियर है, यानी ये ऐसे क्वेश्चन है सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन देखना है, इतना ही काम करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 79। भाई 79 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं। तो आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 79 पे। तो जरा देखिए निकिता ने 30 किलोग्राम 9.50 प्रति किलोग्राम, तो देखिए 30 केजी, अब 1 केजी की कीमत दे रखी है 9.5 रुपए, कितने 9.5 यानी 9.5। तो यहाँ से देखिए अगर 30 किलो की निकालें तो देखिए इसके साथ 10 है तो 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा 285, क्लियर है। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, 40 किलोग्राम जो है 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव दर से खरीद रहा है, ये भी सीपी था, और दूसरे प्रकार के गेहूं भी खरीद रहा है वो भी सीपी है। वो कितने खरीद रहा है 40 केजी, जिसमें 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है 8.5 रुपए, ठीक है 8.5 रुपए। तो जरा देखिए इसमें भी 10 है इसके साथ, तो 10 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो हो जाएगा 85, 85 में 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 हो गया 34 यानी 340, यानी ये टोटल इसकी हो गई सीपी। अब अगर देखें 70 केजी की सीपी टोटल कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 और ये 12 और ये 6, ये 625 है ना, ये तो आ गई सीपी। अब कह रहा है ये 70 किलोग्राम गेहूं हम जो है 8.90 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दें। तो भाई अगर देखिए 70 केजी आपको बेचना है जिसमें प्रति किलोग्राम की कीमत क्या रखनी है 8.9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो है 10 है मल्टीप्लाई में, तो 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 89, तो 89 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 9 63 और 7 अट्ठे 56 और 6 हो जाएगा हमारा 62, ठीक है। तो जरा देखिए आपने सीपी लगाई है कितनी 625 रुपए,
एसपी लगाई है 623 रुपए, तो आपको क्या हो रहा है 2 रुपए का नुकसान। क्या हो रहा है 2 रुपए का नुकसान। आ गया आंसर। सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80। 80 भी आपको इसमें भी कैलकुलेशन ही करनी है आपको। तो 80 जो है क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 एक बार फिर से सुन लो। जो आपको हमने क्वेश्चन कराए थे वहां पे क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग कुछ और है, यहाँ पे क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है 9 किलोग्राम चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 किलोग्राम चीनी का। देखिए यहाँ पे राइस और शुगर, तो 9 किलोग्राम यानी 9 किलोग्राम राइस की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत है किसकी 4 किलोग्राम चीनी की, 4 किलोग्राम शुगर की। तो यहाँ से अगर हम प्राइस देखें यानी जो राइस का प्राइस होगा वो 4 यूनिट होगा और जो शुगर का प्राइस होगा वो 9 यूनिट होगा। ठीक, अब अगला रिलेशन देखिए। अब कह रहा है 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य उतना है जितना 1.5 किलोग्राम चाय का। तो भाई शुगर का कह रहा है जितना 14 किलोग्राम की कीमत है उतनी ही कीमत जो है चाय के चाय यानी टी के 1.5 किलोग्राम के बराबर है। यही है ना, हाँ 1.5 केजी के बराबर है। तो जरा देखिए अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो इधर 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो यानी अगर यहाँ से टी की कीमत हो जाएगी 140 यूनिट तो शुगर की क्या हो जाएगी 15 यूनिट। ठीक है, इसको छोटा करना चाहे तो काट सकते हैं 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 8 40 और ये हो जाएगा 5 3 15। ठीक, तो यानी यहाँ से शुगर का जो प्राइस आ जाएगा वो तो आ जाएगा 3 यूनिट और टी का जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 28। क्लियर है यहाँ तक? ये रेशियो चल रहा है भाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी है यानी कह रहे हैं 2 किलोग्राम टी की कीमत उतनी है जितनी 5 किलोग्राम कॉफी की, जितनी 5 किलोग्राम कॉफी। तो भाई अगर यहाँ से कॉफी का प्राइस देखें तो आ जाएगा 2 यूनिट, टी का प्राइस देखें तो क्या हो जाएगा 1 मिनट, कुछ रिलेशन गलत कर दिया क्या। 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी है 2 किलोग्राम टी। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जरा देखिए तो यहाँ से टी तो आ गया 5 यूनिट और ये कॉफी है तो टी तो हो गया 5 यूनिट और कॉफी की वैल्यू है 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए हमेशा फिल कैसे करते हैं रेशियो यहाँ पे, तो इसका पड़ोसी यानी ये यहाँ पे आएगा 9, फिर से यही 9 ही यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें तो देखिए इसके आगे 28 है, 28 ही यहाँ पे फिल होगा यानी ये हो गया 28। अब अगर पीछे आते हैं तो ये पड़ोसी जो है यहाँ पे फिल होता है यानी ये हो गया 3 यूनिट। ठीक है, अब आते हैं नीचे अगर तो देखिए 5 है पड़ोसी तो यानी 5 यहाँ पे फिल होगा, फिर से अगर इसके पड़ोसी देखें 5 ही मिल रहा है तो यहाँ पे 5 फिल होगा। क्लियर, अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशन है क्वेश्चन में थोड़ी, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 3 12 25 60। ठीक है, ये तो हो गया 60। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 त्रिक 27 और पंचे कितना हो जाएगा 20 पंचे होता है 100, 7 पंचे 35 यानी 135। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 पंचे 45 और 45 इंटू 28 या ऐसे कर लो 5 दूनी 10 20 पंचे 100 और 5 140 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 9 होता है कितना 126 होता है ना, यानी 126 और 1 यानी ये तो हो गया 1260। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 18 इंटू 28, 18 इंटू 28, तो 18 अट्ठे होता है 144 के 4 कैरी लगेगा 14, 18 दूना 36 और 14 हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 504। ठीक है, अब आते हैं भाई, कितनी होगी हमारी कैलकुलेशन। वैसे आप ये कैलकुलेशन ना भी करते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो 2.5 किलोग्राम चावल का प्राइस दे रखा है 12.5 रुपये। देखो 2.5 केजी का प्राइस दे रखा है 12.5। ठीक, यहाँ से अगर 1 केजी का प्राइस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 रुपये। क्या निकल के आएगा? 5 रुपये। ठीक, तो अगर 1 केजी का प्राइस है 5 रुपये, तो देखिए यहाँ पे राइस है ना हमारा, तो देखिए इसे 5 रुपये लाने के लिए 60 में हम 12 से भाग करेंगे, यानी इसको 1/12 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पूछ किसका रहा है, तो बताइए 11 किलोग्राम कॉफी। तो पहले तो कॉफी की कीमत निकालिए। तो भाई कॉफी की अगर 1 केजी की कीमत निकालनी है तो 1/12 से गुणा करते हैं। तो देखिए 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूना 24, यानी 1 केजी कॉफी की कीमत आ जाएगी 42 रुपये। अब लेकिन कॉफी कितने केजी खरीदनी है आपको? 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 इंटू 11। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 2 46, यानी 462 रुपये। कितना आएगा? 462। भाई इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा ये 80 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें जो आपको दे रखे हैं 560 पेन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 81। देखिए क्या दे रखा है भाई, एक व्यक्ति के पास जो है 3 प्रकार के पेन हैं, जिसमें टोटल है 560। उसमें जो कह रहा है पहले और दूसरे और तीसरे पे जो प्रॉफिट है, पहले दूसरे तीसरे पे प्रॉफिट जो है 12%, 16%, 12%, 16% और 20%। ठीक है, अब कह रहा है पहले 2 प्रकार के कलमों पर वह 13% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। यानी पहले 2 प्रकार के ये हैं, तो इन पे जो ऑल ओवर प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 13% का मिलेगा। तो भाई देखते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 16 से 13 जाएगा 3 और 12 से 13 से 12 जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया भाई पहले 2 प्रकार के कलमों का रेशियो। अब क्वेश्चन में दे रखा है और सभी पर जो है 15% का लाभ कमा रहा है। सभी का मतलब क्या है? तीनों। तो जरा देखिए तीनों पे, यहाँ पहले दोनों पे 13% का था, तो देखिए जरा फर्स्ट प्लस सेकेंड, इस पे तो है 13% का प्रॉफिट। अब तीसरे पे यहाँ पे कितना है? तीसरे पे है भाई 20%। कितना है? 20%। और जो टोटल पे प्रॉफिट ले रहा है वो ले रहा है 15%। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन लगाइए। तो देखिए 20 से अगर 15 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, और 15 से 13 जाएगा, ये बचेगा 2। ठीक है, तो जरा देखो पहले 2 पेन पे की कीमत कितनी है? यहाँ पर 5 यूनिट। अब यहाँ पर भी दोनों की यूनिट कितनी है? यहाँ पे है 4 यूनिट भाई। अब ये बताओ कहीं पे 2 बंदे, वही सेम बंदे हैं 2 जगह, तो क्या उनकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी? बोलिए भाई, यहाँ पे दोनों का सम 4 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है, नहीं अलग नहीं हो सकता है, सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तभी तो सेम हो जाएगा। बोलिए, तो अगर 5 से कर रहे हैं तो यानी इस रेशियो में भी आप 5 से करेंगे और इस रेशियो में भी 5 से करेंगे।
ठीक। अब इसको 20 बनाना है तो यानी 4 से करना होगा, तो 4 से अगर इसे करेंगे तो 4 से आप इसे भी करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ से पहले और दूसरे और तीसरे में पेनों का रेशियो हमारा क्या आ गया। तो पहले पेन का जो आ गया हमारा, ये तो आ गया 15, कितना आ गया भाई 15। और दूसरा जो हमारा आ गया ये तो आ गया 5, कितना आ गया 5। और ये जो हमारा तीसरा आ रहा है भाई, ये आ रहा है कितना, 4 तो नहीं 8, क्लियर है। तो जरा देखिए सम करते हैं तो ये आ जाएगा तीनों का सम 28, कितना आ जाएगा 28। एक तो तरीका ये था, सीधा ऑप्शन देखिए किसमें ये रेशियो दे रखा है, यानी दूसरे तीसरे में तो 5:8 होना चाहिए, और इसमें अगर देखें तो ये होना चाहिए 3:1। क्या होना चाहिए 3:1। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो ये क्वेश्चन 3:1 पहला चेक करना है, तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं 3:1। आप दूसरा भी चेक करिए, यहाँ पे होना चाहिए 5:8, यानी 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160, यानी पहला ऑप्शन सीधा सीधा आपको दिख रहा है। अब नहीं वैसे देख पा रहे हो तो यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू दे रखी 560, यानी इसका 20 गुना करेंगे तो भाई इसका भी 20 गुना करिए तो ये हो जाएगा 160, इसका 20 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसका करेंगे 20 गुना तो ये हो जाएगा 300। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई, कौन सा है, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 81। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखिए यहाँ पे हम इतना लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके कोई भी स्टेप कट करो, ठीक है। नहीं तो यही क्वेश्चन आधे स्टेप कट करके हो सकते हैं, ठीक है। इस सवाल में तो खैर नहीं कह सकते कि हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन तो चलाना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। भाई क्वेश्चन नंबर देखिए 82 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जो है एक चीज को 96 रुपए में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है यदि वह पहले से 2 गुना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। ये जो बाद में लिखा हुआ पहले से 2 गुना, इसको कट कर दीजिए, 2 गुने लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ये गलत है क्वेश्चन भाई, ठीक है। क्वेश्चन ये है गलत। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें आपको क्वेश्चन में बताना है सीपी क्या है उसकी, क्या है सीपी क्या है। तो पहले तो इसका डिटेल तरीका देख लीजिए। तो सीपी और प्रॉफिट कह रहा है जितनी हम सीपी लेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट परसेंट भी लेना होगा। मान लो भाई अगर यहाँ पे हमने 100 रुपये सीपी लिया है तो प्रॉफिट परसेंट भी 100%, यानी दोनों का संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई, अगर मान लिया सीपी हमारा x रुपए है तो इसका संख्यात्मक मान हमारा क्या हो जाएगा भाई, x% हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो जरा देखिए एसपी हम निकालते कैसे थे। तो एसपी हम ऐसे निकालते थे, जो भी हमारा सीपी होता था, जो भी हमारा सीपी है उसको हम उतना ही परसेंट बढ़ा देते थे। क्या करते थे, उतना ही परसेंट बढ़ा देते थे। तो भाई अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट एसपी निकालना है तो ये हमारा हो जाता x प्लस नहीं 100 प्लस 100 प्लस x अपान में 100। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जैसे भाई यहाँ पे अगर हम मान लो सीपी कुछ भी रहा हो, सीपी कुछ वैल्यू है, हमने 10% उसको बढ़ा दिया, तो सीपी अगर 10% हमने बढ़ा दिया, अगर ये x थी तो इसको हम लिखते थे कि 110/100 हो जाएगी अपने आप की। यानी यहाँ पे कर क्या रहे थे हम, 100 में जो है परसेंटेज वैल्यू जोड़ रहे थे। तो परसेंटेज वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, x% है, तो इसलिए 100 में अगर x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए क्या आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी 96, ठीक है। सीपी यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये प्लस का x², ठीक है। और ये यहाँ पे चला जाएगा भाई कितना 96 × 100 और
अब देखिए इसके टुकड़े हमें ऐसे करने हैं कि ऐसे तो ये थोड़ा जाएगा तुम्हारा लेंदी क्वेश्चन। क्या जाएगा? लेंदी। क्यों? क्योंकि भाई 96 यहाँ पे लाना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे फैक्टर करने होंगे। तो देखिए भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ओ सॉरी प्लस का 100x, और ये है माइनस का यहाँ पे 96 इंटू 100 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से या तो ऑप्शन से भाई वैल्यू रख लीजिए। ऑप्शन से अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये 9600, तो यहाँ से 9600 भाई 60 रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 रखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 3660 का स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6000। हाँ ठीक है, ऑप्शन से भी यहाँ पे हिट कर सकते थे, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई लगा के सॉल्व करेंगे, फैक्टर करने होंगे आपको। तो फैक्टर करने में आपको बड़ी ही तकलीफ हो जाएगी। तो देखिए सीधा तरीका इसको हम करते कैसे हैं, ऑप्शन से कैसे हिट करते हैं। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करना बताएंगे वहां पे क्लियर। ठीक है, तो देखिए जरा ऑप्शन आपके क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 80, फोर्थ ऑप्शन है 130। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे भाई अगर हमने CP 60 लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी 60% लेना होगा। ठीक है, SP हमने बोला था आपका क्या होता है, SP हमारा जो होता है वो होता है CP प्लस प्रॉफिट। क्लियर? तो भाई देखते हैं, अगर मान लो हमने 60 ही पहले उठाया, 60 चेक किया, अगर ये 60 था तो CP हो गया 60। अब प्रॉफिट निकालना है, यानी 60 का 60%, 60 का 60% यानी 60/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 60 में 36 जोड़ेंगे 96। क्या ये 96 के बराबर आ रहा है? यानी आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया 60। क्लियर है? ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? तो संख्यात्मक मान जब भी बराबर लेना होगा, CP और परसेंटेज वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। टाइम 37। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। हाँ 83, ये सारे क्वेश्चन आपके ओरली हो जाने चाहिए। कैसे ओरली? कह रहे 56 कलमों का अंकित मूल्य जो है 70 मूल्य पर जो है 70 कलम खरीदता है, तो वह ग्राहकों को अंकित मूल्य में बेचता है, फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट देखना चाहूँ तो 14 चक्कू यानी 25% सीधा जाना चाहिए, इतना ही टाइम आपको भी लगना चाहिए। अब देखिए कैसे हमने कर दिया इतनी जल्दी। कह रहे 56 कलमों के अंकित मूल्य में, एक विक्रेता 56 कलमों के अंकित मूल्य में यानी 56 के MP पे बेच रहा है कितने कलम? 70 कलम, 70 CP यानी खरीद रहा है। तो देखिए हमने बताया था MP की वैल्यू तो यहाँ से सीधी सीधी हो जा रही 70, बराबर के रेस्पेक्ट में वैल्यू देखते हैं, और CP की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 56। अब क्वेश्चन में कंडीशन लगा रखी है कि MP पर ही बेच देता है, यानी इतने ही रुपए पे बेच दे, 70 पे ही बेच दे। तो जरा देखिए यहाँ से प्रॉफिट देख रहा है कितने का, 14 यूनिट का, तो 14 का प्रॉफिट है कहाँ से 56 पे, तो 14 चक्कू 56 होता है, यानी यह जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या है 25% प्रॉफिट कमाएगा भाई। कितना कमाएगा? 25% प्रॉफिट। तो हमें जैसे डाटा दिखा हमने क्या किया, यहीं पे इसको सॉल्व कर लिया। कैसे? अगर मान लो ऐसे नहीं देख पा रहे हो डायरेक्ट, तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, 7 से काटेंगे, ये हो जाएगा 7 × 56, ये हो जाएगा 7 × 70। तो देखिए यहाँ से MP की वैल्यू तो हमारी सीधे दिख रही है 10, और CP की वैल्यू दिख रही है कितनी 8। तो देखिए
तो अगर वो 10 पे बेच देता, लागत लगी है 8, 2 का प्रॉफिट 8 पे 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या 25% प्रॉफिट। क्लियर हुई बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। सेम क्वेश्चन है ये भी। अब देखो इसको भी ओरली कैसे करते हैं भाई। इसको ओरली अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 4 9 36, 4 2 40, 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 सही, 1/9% आ जाएगी भाई। क्वेश्चन ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। अप्रॉक्स अगर वैल्यू देनी होगी तो 11% दे देंगे, ठीक है। अप्रॉक्स अगर देना होगा तो 11% दे देंगे। देखिए भाई 84 कह रहे 36 कलम के अंकित मूल्य, यानी 36 का एमपी जो है कलम का वो कितने के बराबर है 40 कलम बेचता है, यानी उतने में जो है 40 कलम ही बेचना है ना। 1% छूट भी दे रहा है, सॉरी अच्छा यहाँ पे छूट भी इंक्लूड है, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर ये 40% की छूट भी दे रहा है भाई, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा हमारा क्या 1 सीपी, 40 वस्तुओं की लागत भी तो लगी होगी। तो यहाँ से देखिए जरा एमपी और सीपी, यानी एमपी तो हमारा हो जाएगा कितना, एमपी तो हो जाएगा क्या बताना क्या था, लाभ प्रतिशत ना। तो एमपी तो हो गया हमारा 40 यूनिट, ठीक है। और सीपी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 36 यूनिट। अब कह रहे हैं इस पे 1% छूट भी दे रहा था भाई, 1% छूट भी दे रहा है, तो यानी अगर 1% छूट देगा तो एसपी यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, 1% हो जाएगा 0.4। तो अगर 0.4 यहाँ से हम घटाते हैं तो ये बेचेगा कितने में 39.6 पे। तो जरा देखिए यहाँ से हम प्रॉफिट देखें तो ये हमारा आ जाएगा 3.6, कितने का 3.6। सीपी कितनी है 36, तो ये देखिए 36 का 1/10 दिख रहा है, यानी 10% प्रॉफिट होगा, कितना होगा 10%। बात क्लियर हुई। इस सवाल में इसने छूट दे रखी थी इसलिए क्वेश्चन का चेंज हो गया। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।